आप सभी को जय मसीह की स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बात को समझें कि परमेश्वर क्या आवाज़ लगा रहे हैं। क्या परमेश्वर उनकी आवाज़ क्या हमारे कानों में जा रही है? आइए हम वचन में से कुछ बातों को देखें। यशायाह 1:2 में क्या लिखा है? हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। ये तो तय है कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो उसमें ये समझते हैं कि धूल मिट्टी भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनती है, उनको समझती है। प्रियो, जरा हम ये सोचें कि हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, तो परमेश्वर मिट्टी और रेत से, पेड़ पौधों से बात नहीं कर रहे। हे स्वर्ग मतलब स्वर्ग की सारी सेनाओं सुनो, हे पृथ्वी कान लगा। तो मतलब आज परमेश्वर ने मनुष्यों को, जानवरों को, सबको एक कान दिया है और परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर की भाषा सब समझ रहे हैं सिवाय मनुष्य के। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर स्वर्ग हो, पृथ्वी हो, इसमें रहने वाले, पाए जाने वाले हर एक से ये बोल रहे हैं कि कान लगाओ और मेरी बातों को सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे वचन कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। यहाँ पे आगे अगर हम पढ़ते जाएं तो वचन कहता, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। आगे कहता, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। जरा ये सोचे कि इज़राइल परमेश्वर के चुने हुए पवित्र लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, जिनसे प्रभु प्रेम करते हैं। आज दुनिया भर के पीछे पड़े हुए हैं, संसार की बातों के पीछे पड़े हुए हैं, आज और भी कई लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। उनको अहमियत दिया जा रहा है जिनकी कोई कीमत नहीं, लेकिन जीवित परमेश्वर को आज लोग भूल गए। आज तुम्हारी धार्मिकता एक बदबूदार घाव के समान हो गई है। और वो बोलते, कौन चाहता है कि तुम मेरे पास आओ, कौन चाहता है कि तुम मेरे भवन में आओ, मैं तो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तुम्हारे इन दिखावे भरी जिंदगी से, तुम्हारे इन दिखावे की धार्मिकता से मैं जी से नफरत करता हूँ, बोर हो चुका हूँ, घृणा हो गई है मुझे, उकता गया हूँ। वो ये तुम्हारा पुराना रीति रिवाज में चले जा रहे हो और ऐसा ही चलेगा तो आगे याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर 15 में कहता है, जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते, मेरे साथ नहीं चलते, मुझको दूर कर दिए हो अपने आप से, तो जब तुम्हारे ऊपर मुश्किलात आएंगी तो वचन कहता है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए। वचन कहता है, सबसे पहले अपने आप को धो, तुम शुद्ध पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करो। इन सब बातों को लेकर परमेश्वर कह रहे हैं कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तो तुम तो अपने आप को पवित्र बता रहे हो, लेकिन मेरे अंतरात्मा से, मेरे दिल से पूछो कि मैं तुमको कैसे झेल रहा हूँ। तो इसीलिए प्रियो, परमेश्वर के क्रोध का सामना मनुष्य नहीं कर सकते। उससे विद्रोह करना छोड़ दें, अपने आप को शुद्ध करिए, पवित्र करिए, उसकी आज्ञा को मानते हुए आगे बढ़िए। उसकी आज्ञा इतनी कठिन नहीं है कि हम मनुष्य उसको नहीं मान सकते, बल्कि संसार में जीना कठिन है प्रियो, लोगों को खुश करना कठिन है। हम सिर्फ परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करें। जब परमेश्वर का आवाज़ इंसान नहीं सुन रहा है, वो अपने आप को जिद्दी और ढीठ बना के रखे हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं, हे आकाश, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, मेरे शब्द को सुनो, पहचानो, कान लगाओ। मैं बार बार चाह रहा हूँ कि तुम लोग सुधर जाओ, मेरे लाठी का सामना मत करो, नहीं सह सकोगे, तुम मिट्टी हो। इन सब के बावजूद भी परमेश्वर हमें अलर्ट करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। प्रियो, तो प्रभु की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें, प्रभु के साथ आगे बढ़े। हम क्यों उसके साथ बलवा कर रहे हैं? वो गॉड है, खुदा है। हम मर मिट जाएंगे लेकिन परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्रभु के साथ आगे बढ़िए, प्रभु की आवाज़ सुनने की कोशिश करिए, उससे सामर्थ मांगे, उसके चरणों में आए
उसके चरणों में बैठे, उससे बात करें, दुआ करें, उससे मांगे, प्रभु मेरा जीवन आपके योग्य बन सके। ऐसी सामर्थ्य और ऐसी बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए कि हमारा जीवन आपको भाए, आपको ग्रहण योग्य हो जाए। तो प्रियो, प्रभु की वाणी को सुने, प्रभु के हिसाब से चले और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपे और उसकी महिमा के योग्य बनते जाए, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर दुखी ना हो, पर हम उसके हर्ष का कारण बनते चले जाएं, उसके राज का फैलाव की वजह बनते चले जाएं। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन आमीन।